लीजिए कि कभी घड़ा बनाने वाले को आपने देखा है चाक चलाते हुए? देखे जरूर होंगे। तो फिलॉसफी कहती, दर्शन शास्त्रीय कहता है कि कर्म का फल हमारा पीछा कैसे करता है। जैसे कोई एक कुम्हार चाक को, कोई भी सामान बनाने के लिए चाक को चलाता है, तो उस चाक में, चाक ही ना बोलते हैं आप लोग, तो उस चाक में एक लाठी डालता है वो लकड़ी का घुमाने के लिए, और लकड़ी देकर के घुमाता 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 खूब जोर से जब 10 मिनट घुमाते घुमाते पूरी स्पीड पकड़ लेता है, तो तब उस लाठी को निकाल करके वो बगल में रख देता है। तो जब तक लाठी से घुमाया तब तक तो चाक घूम ही रहा है, लेकिन लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर क्या चाक बंद हो जाता है? चाक का घूमना बंद हो जाता है? नहीं, उस लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर भी चाक में जब तक गति भरी रहती है तब तक वह चाक नाचते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा में इस शरीर रूपी लाठी को लगाने से जब तक उस कर्म की गति चलती है तब तक तो चलती ही है, लेकिन इस शरीर रूपी लाठी को निकाल करके फेंक देने के बावजूद भी आत्मा के साथ उस कर्म का गति चलते रहता है। इसलिए कई जन्मों का जब फल होता है, वो अभी के समय में किया गया कर्म का फल वह दूसरे जन्म में भी मिलेगा। दूसरे में भोग करके पूरा नहीं कर पाइएगा तो तीसरे जन्म में मिलेगा। जबकि यूं कहिए कि 1000 जन्म तक में भी पूरा नहीं कर पाइएगा तो हजारों जन्म लगेगा इसको भोगने में, तो पर भी आपके कर्म का फल नहीं मिटेगा। यही बात दुर्वासा ऋषि समझा रहे कि आप राम जी को कितना दिन से जानते हैं? तो दशरथ जी ने कहा राम जी को तो क्या बस वही 15, 16, 20 वर्ष 25 वर्ष से जानता हूं, जब से वो हमारे घर में आए तब से। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, कर्म का फल केवल 16, 15, 20 वर्ष के दायरे में नहीं आता है। कर्म का फल जन्म जन्मांतर से पीछा करता है, और उस जन्म जन्मांतर की घटना को देखेंगे तो आपके पुत्र जिस समय विष्णु के रूप में थे, उस समय आपके उस पुत्र से अर्थात विष्णु जी से भयंकर गलती हुई थी। कहा क्या गलती हुई? दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि गलती यह हुई कि देवासुर संग्राम हो रहा था। आपको और हमको फैसला करने दिया जाए देव और असुर संग्राम का, तो हम सीधे देवता के पक्ष में वोट करेंगे ना। कम से कम भारतीय संस्कृति में जीने वाला आदमी आंख कान मूंदेगा, कहे राक्षस के पक्ष में हम वोट नहीं करेंगे। किसके पक्ष में करेंगे? देवता के। अनजान है हम, गलत इतिहास बताया गया इसीलिए। वस्तुतः देव और दानव कोई दो संस्कृति में जीने वाले लोग नहीं थे। ये गलत जानकारी हमें पंडितों के द्वारा दी गई, जिनके हाथ में ग्रंथ लिखने की जिम्मेदारी थी। हमको लगता है कि शायद वो असुर रोग उसको लिखने वाले जो उपन्यास ये पुराण उरान लिख रहे थे उसको उन्होंने शायद घूस वूस न दिया होगा, मेरे समझ में यही आ रहा है। इसीलिए उसको इतना नीचा गिराया है, इतना मैंने उसके रूप को बिगाड़िया। दांत बड़ा बड़ा तो बाल झपड़ा हुआ, तो आंख बड़ा बड़ा, भयंकर शरीर, एकदम काला कलुटा चेहरा जिसे देख करके आदमी को कपकपी आ जाए। राक्षस का छवि ऐसा बनाया। देवता माने दूध का धोया हुआ, ऐसा नहीं है। वो जबरदस्ती पंडित जी लोग, पता नहीं देवता लोग थोड़ा घूस घास ज्यादा दिया होगा, दानव लोग घूस नहीं दिया होगा, इसलिए उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। वस्तुतः देव और दानव दो संस्कृति भारत और पाकिस्तान, चीन जापान का रहने वाला नहीं था, बल्कि देव और दानव, सुर और असुर एक ही पिता के दो पुत्र थे। पिता का क्या नाम है? महर्षि कश्यप। और महर्षि कश्यप की दो पत्नी है, दीति और अदिति। दीति और अदिति वैसे सगी बहन है। सगी बहन समझते हैं ना? हाँ, माने एक ही मां से दोनों का जन्म हुआ, दोनों सगी बहन है। एक का नाम है दीति, एक का नाम है अदिति। और दोनों बहन की शादी हो जाती है एक व्यक्ति से, महर्षि कश्यप नामक व्यक्ति से दोनों बहन की शादी हो जाती। पुराने जमाने में, यदि इतिहास की जानकारी आपको थोड़ी बहुत हो तो आपको पता होगा कि पुराने जमाने में मातृसत्तात्मक वंश चलता था। जैसे आज पितृसत्तात्मक वंश चलता है कि एक बच्चे का नाम पिता के नाम से जाना जाता है, पिता के आधार पर पुत्र का नाम तय होता है, पिता के आधार पर पुत्र का वंश
चलता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, पता नहीं पुरुष लोग सत्ता कब पलट दिया ये समझ में नहीं आता है। हाँ जी, आप लोगों से कुर्सी छीन लिया है ये लोग। ओरिजिनल बात यह थी कि ये कुर्सी पहले आप लोगों की थी। मातृ सत्तात्मक वंश चलता था, उसमें पिता के नाम से पुत्र की और वंश की पहचान नहीं होती थी, वंश की पहचान होती थी मां से। हालांकि अब सरकार थोड़ा बहुत समानता लाया है कि हर एक कागज में, हर एक सर्टिफिकेट में पिता के साथ साथ मां का भी नाम जोड़ रहा है। ये अच्छी बात है, ये बराबर 50-50% सत्ता में ला रहा है। वैसे आरक्षण भी सरकार लोग 50% दे रहा है, यहाँ है कि नहीं? कितना है, कितना परसेंट है यहाँ आरक्षण? 50 महिला को नहीं, 50 से ज्यादा नहीं होगा। महिला को खास करके जी 37% है, 33। बिहार में 50 है, 50% आरक्षण है वहां पर बिहार में। तो खैर जो भी हो, 33 तक भी लाया तो खींच तीर करके बाद में 50 तक ले जाइएगा। लेकिन अभी जो है मूल रूप से सरकारी दस्तावेजों में मातृ पितृ दोनों सत्ता को नियंत्रण में ला करके हर एक कागज में लगभग मां का नाम और पिता का नाम, दोनों का नाम दिया जाने लगा। और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा था कि मातृ सत्तात्मक वंश चलती थी कि उसमें पिता कौन है, क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं है, मां के नाम पर वंश चलता था। तो यहाँ कश्यप की 2 पत्नी दीति और अदिति, तो मां 2 हो गई। अब वंश जो चलेगा तो पिता के नाम पे तो चलेगा नहीं, वंश चलेगा मां के नाम पर। तो अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए, जो वंश चला, तो अदिति से जो वंश चला उसको कहा गया आदित्य वंश। नाम है अदिति तो वंश चलेगा तो आदित्य वंश। आदित्य माने देवता। अब दीति से जो वंश चला तो दीति से दैत्य वंश। दीति दैत्य, दीति से जो वंश चला वो दैत्य वंश कहलाया। अदिति से जो वंश चला वो आदित्य वंश अर्थात देववंश कहलाया। तो अब इस जगह पर आप बताओ कि देव और दानव कोई आपस में दुश्मन हुआ कि वो भाई हुआ? बोलिए थोड़ा बढ़िया से। तो पंडित जी लोग ये चीज नहीं जानता है, जानता है लेकिन आपको बताता नहीं है, क्योंकि बता देगा वो तो फिर उसका रोजगार जो थोड़ा बहुत चलता है राक्षसों से डराना और देवताओं के नाम पे थोड़ा बहुत पेटी भरना, वो कम हो जाए। कबीर साहब इस चीज को जानते थे, इसीलिए ना इतना वो कहते थे कि क्या देवी देवता के नाम पे आदमी को बड़गला रहे हो भाई, क्यों राक्षसों से डरा रहे हो कि ये करोगे तो राहु ये कर देगा, केतु ये कर देगा, फलना कर देगा। सब राक्षस के भयंकर भयंकर रूप बना बना करके आदमी को डराता है और देवताओं के नाम पे लालच देता है। और डर और लालच दोनों का दिखा करके जिस भी तरह से होता है उसका आर्थिक, चारित्रिक, मानसिक, वैचारिक हर एक तरह से शोषण करता है। खैर, मूल बात हम ये कहना चाहते थे कि देव और असुर, हम और आप अभी जान रहे हैं कि वो 2 संस्कृति, 2 विचारधारा में जीने वाले लोग थे। देवता माने बढ़िया और दानव माने खराब। लेकिन असल बात यह है कि वो 2 विचारधारा, 2 संस्कृति की लड़ाई नहीं थी। देव और दानव की लड़ाई किस लिए होती थी? अब एक पिता ने जितनी संपत्ति कमाई है, जो नाम कमाया है, जो पद कमाया है, जो पब्लिक कमाया है, तो स्वाभाविक बात है कि जब 2 माँ के बच्चे निकले, 2 बिरादरी निकली, तो स्वाभाविक है कि बराबर बराबर हिस्सा लेगा ना। देवता लोग चालाकी करता था, वो चालाकी करके किसी को सपोर्ट में खड़ा करके उसका धन अपहरण कर ले। 3 डेग में पूरा जमीन लिखवा लिया वामन भगवान ने। कहा 3 जग करने के लिए 3 कदम जमीन चाहिए, और केवला होने के लिए गया तो उसका सब संपत्ति लिखा लिया। इसको कथा बना करके कह दिया गया कि 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। देवता, क्षमा कीजिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो वस्तुतः वो कोई भगवान या कोई राक्षस वाला कोई कहानी नहीं। बस इतनी सी बात है कि बड़ा भाई थोड़ा तेज तर्रार था जो देवता कहलाता था,
छोटा भाई सीधा सरल दूसरे पिता का पुत्र था, छल कपट करके उसका धन अपहरण कर लेता। तो छोटका वाला क्या करेगा? आरती उतारेगा। ये दांव पेच भी करके जो भी जैसे होगा उसका छीनबीन करेगा वो। तो देव और दानव का ये संग्राम है, मतलब दो भाइयों का संग्राम। तो पौराणिक दृष्टिकोण से इसको न देख करके थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो अब चूंकि ये कहानी में कह रहा था, क्या विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं कि जब आप राम जब तक आपके पुत्र हैं तब से आप जान रहे हैं, लेकिन जिस समय में आपके पुत्र विष्णु के रूप में थे उस समय में एक बार देव और असुर का संग्राम हुआ। तो आज के नजरिए से देवासुर संग्राम को मत देखिएगा, जो पंडित जी ने आपको दिखाया है उस नजरिए से आप देवासुर संग्राम देखेंगे तो हम तो मैंने सीधी सी बात कहेंगे कि हम देवता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, यही नहीं कहिएगा। लेकिन मेरी निगाह से, इस मंच के निगाह से थोड़ा देखिए कि उस देव और असुर के संग्राम को आप दो संस्कृति, दो विचारधारा से न जोड़ करके बस एक पिता के दो पुत्र के नजरिए से देखिए। तो उस जगह पर आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? उचित अनुचित, न्याय अन्याय देखना न पड़ेगा। दोनों भाई का विवाद है, विष्णु जी को विवाद सुलझाने के लिए बुलाया गया, लेकिन पता नहीं देवताओं की तरफ से विष्णु जी को भी कुछ मिला होगा, मोटा रकम। उचित फैसला न करके और उन्होंने क्या किया, असुरों के खिलाफ जाके, एकदम सुदर्शन तो रहता ही था, पूरा धराधर एकदम असुरों का गला काटते चला गया। तो बेचारा असुर लोग जब पराजित होने लगे तो भागे। उसमें दो असुर अपना जान बचा करके भागे। भागते 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 भागते, प्राण किसको प्रिय नहीं है भाई? धन संपत्ति बाद में हो जाएगी, जीवन पहले बचे। तो अपना जीवन बचाने के लिए भागे। भागते 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 एक जंगल में गए। उस जंगल में वहां पर एक आश्रम झलका। उस आश्रम के आगे में एक बूढ़ी माता कुछ बना रही होगी। वो आश्रम किसका था? महर्षि भृगु का। किसका आश्रम था? भृगु। और महर्षि भृगु कहीं गए होंगे स्नान वगैरह करने के लिए, अगल बगल कुटिया में बैठी हुई थी महर्षि भृगु की पत्नी, कुछ काम कर रही थी। तो वो जो दोनों भाई राक्षस थे, असुर, भागते भागते अपने प्राण बचाने के लिए बस उसी कुटिया के पास चले जाते। अब महर्षि भृगु की पत्नी से हाथ जोड़ करके कहते, माते मेरा प्राण संकट में, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। क्योंकि आज मैंने कहा कि आप और हम जानते हैं कि देव और असुर अलग अलग चीज है, लेकिन भृगु की पत्नी तो जानती होगी ना कि दो भाई का लड़ाई है। तो वहां भाई के लड़ाई है तो उसको तो वहां पापी और पुण्यात्मा तो झलकेगा नहीं। वहां तो ये दिखेगा कि एक भाई के लड़ाई में कमजोर पड़ गया, दूसरा भाई इसको मारने के लिए आ रहा है। तो वहां पर महर्षि भृगु की पत्नी कहती, अच्छा फैसला बाद में करेंगे। आश्रम है ये, आश्रम में आ गए हो तो आश्रम में आने वाला जो हर एक व्यक्ति होता है वह अतिथि के तुल्य होता है। और हमारी सनातन संस्कृति कहती कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। दूसरी बात कि आप यहां पर आए हो और हमारी इस ऋषि की परंपरा कहती है आत्मरक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा करना, किसी प्राणी के प्राण की रक्षा करना, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं होती। इस दृष्टिकोण से एक तो बिना बताए आप हमारे यहां आए हो तो भी हमारे भगवान हो आप। दूसरी बात कि आप यहां आकर के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमसे गुहार लगा रहे हो, निवेदन कर रहे हो, और इस परिस्थिति में यदि हम तुम्हारे प्राण की रक्षा न कर सके तो हमसे ज्यादा पापी, हमसे ज्यादा अधर्मी कोई नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे कुटिया में छिप जा, जब तक मैं जिंदा हूं भगवान की बात कही, भगवान का नाना भी आ जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कुटिया में छिप जा। व्याकुल तो था ही डर से, गया कुटिया के अंदर छिप गया। अब बदहवास स्थिति में उधर से विष्णु जी खदेड़ते आ रहे हैं। खदेड़ते खदेड़ते वो भी गेट पर आए। महर्षि भृगु की पत्नी कुछ काम कर रही थी मगन होकर के, तो विष्णु तो बेचारी तो सब चीज जान ही रही है, पहले तो वो बता ही दिया है। फिर भी विष्णु जी सामने में आए तो अनजान भाव से देख रहे हैं, कौन है आप? तो विष्णु जी ने कहा हम विष्णु हैं।
का इधर किस लिए आए हैं? आपके तरह नहीं ना होगा जो आरती लेके खड़ा रहेगा। क्योंकि वो जानते थे कि देव और दानव बस दो विचारधारा में जीने वाला लोग है। आप और हम उसको जबरदस्ती भगवान बना दिए। तो विष्णु जी को वर्षी भृगु की पत्नी पूछती, आप कौन? कहा विष्णु। का क्या काम था इधर आए हैं? विष्णु ने कहा कि बस दो असुर इधर इस रास्ते से भागे हैं, वो आपकी कुटिया में आया है क्या? झूठ नहीं बोलिए, ऋषि की पत्नी है, संत की पत्नी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह वो ऋषि पत्नी होने के नाते जानती थी, झूठ नहीं बोली। कहाँ आए हैं? कहाँ है वो दोनों? विष्णु जी ने कहा मेरी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। तो उसके बाद विष्णु जी कहते हैं कि निकालो उसको। महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा आप कौन? कहा मेरा नाम विष्णु है। कहा यदि आपका नाम विष्णु है तो आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, ये भृगु की कुटिया है, यहां तो आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति को आप दुश्मन समझ करके खदेड़ते आए हैं तो आपका वो दुश्मन होगा, लेकिन मेरे कुटी में वो अतिथि बन करके आया है और मेरी कुटिया में आकर के एक ऋषि पत्नी जान करके मेरे सामने प्राणों की भिक्षा वो मांगी है। और मैंने उसे वरदान दे दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जाकर के छिप के रह। तो आपका संकल्प है कि उसे मारना है और मेरा संकल्प है कि ये कुटिया ऋषि की कुटिया है, इसमें जो भी व्यक्ति आ गया उसके प्राणों की रक्षा करना ये संत का दायित्व होता है। मेरे रहते उसका बाल बांका आप नहीं कर सकते। यही बात तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। जिसके माथे पर संत का हाथ हो जाए, जिसके माथे पर गुरु का हाथ हो जाए तो भगवान भी उसके विपरीत खड़े हो जाए तो भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। गुरु के भक्तों का वह बाल बांका नहीं कर सकता।